मदन लाल हरियाणा का रहने वाला था, फोरमैन की नौकरी करता था और नौकरी के चलते उसका ट्रांसफ़र कोलकाता की एक कंपनी में हो जाता है। वहाँ जाकर के वो फैक्ट्री ज्वाइन करता है और अपने पूरे परिवार को अपने साथ कोलकाता ले जाता है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल का तंत्र मंत्र जादू टूना बहुत ज़्यादा मशहूर और ख़तरनाक है। नौकरी करने के चलते चलते वो बंदा अपने परिवार को जैसे वहाँ पर ले जाता है, तो वहाँ जाके कुछ ही दिनों के बाद उसकी जो बेटी है वो बीमार पड़ जाती है, उसको बुखार चढ़ जाता है और 5 7 10 दिन लगातार दवाई करवाने के बावजूद उसका बुखार नहीं उतर पाता। ये सब देखते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और जैसे वो परेशानी उसके चेहरे से दिखती है, तो उसी की फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर उसे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तो मदन लाल बताता है कि मेरी बेटी जब से मैं यहाँ पे उसको लेके आया हूँ, उसको बुखार हो रखा है और वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो उसका फैक्ट्री का जो वर्कर है वो उसे शाम को मदन लाल को अपने घर पे बुला लेता है। जैसे ही मदन लाल उस बंदे के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उस बंदे के घर में उसने एक ऐसा मंदिर का सेटअप कर रखा है जो जिसमें बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई थी। उसको देखकर मदन लाल एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन जैसे कि वो उसके अंडर काम करता था तो वो थोड़ा सा अपना हौसला बना के बैठा रहता है। तो इतने में वो वर्कर जो था वो एक पेपर पे मदन लाल को अपनी बेटी का नाम लिखने को बोलता है। मदन लाल एक पेपर लेता है, अपने बेटी का नाम अपने पेपर पे लिखकर अपनी जेब में रख लेता है। वर्कर ने कहा कि इस पेपर को अपनी ही पॉकेट में रखो और उसको जाकर के उस पेपर को अपनी बेटी के सिरहाने के नीचे रख देना। इतने में वही वर्कर मदन लाल से उसकी बेटी का नाम पूछता है और अपनी बंगाली भाषा में अपने पेपर पर एक वो अपनी उसी की मदन लाल की बेटी का नाम लिख करके वो वर्कर अपने पास रख लेता है। अब मदन लाल को बंगाली भाषा नहीं आती थी। इतने में वर्कर कुछ ऐसा करता है, कुछ अपना क्रिया करता है तांत्रिक, और बिना मदन लाल को कुछ भी दिए उस मदन लाल को अपने घर वापस लौट जाने को बोलता है और बोलता है कि उसकी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ देखकर बिना कोई प्रसाद लिए, बिना कोई चीज लिए, बिना कोई बबूत, बिना किसी धागे के मदन लाल ऐसे ही उठकर अपने घर वापस लौट आता है और जिस पेपर पर मदन लाल ने अपनी बेटी का नाम लिखा था, उस वर्कर के कहने के अनुसार उस पेपर को अपनी बेटी के सिरहाने के नीचे रख देता है। इतने में अगले दिन रात को वो सब परिवार अपना खाना पीना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही मदन लाल की आंख उठ खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बेटी अपने उसी के घर में खेल रही है और वो बिल्कुल ठीक है, उसका बुखार टोटली खत्म हो चुका है। मदन लाल और उसका परिवार एक पल के लिए खुश हो जाता है, लेकिन मदन लाल के दिमाग में, जहन में एक बात चल रही थी कि बिना किसी दवाई के उसकी बेटी एकदम से ठीक कैसे हो गई। तो वो जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता है तो सबसे पहले उसी वर्कर को बुलाता है कि मेरी बेटी आज बिल्कुल ठीक हो गई है, तो ये कैसे हुआ। तो वर्कर मदन लाल को दोबारा अपने घर शाम को बुलाता है। अब मदन लाल का कॉन्फिडेंस बन चुका था, उसकी बेटी ठीक हो चुकी थी। मदन लाल शाम को दोबारा उसी वर्कर के घर पे चला जाता है। जब मदन लाल उसके घर पे जाता है तो वही वर्कर उसी मंदिर में बैठ जाता है और उसे बोलता है कि उसने अपनी शर्ट की पॉकेट में जो पेपर रखा हुआ है वो पेपर को निकाले और उस पर उसकी बेटी का जो नाम लिखा है उसको पढ़े। तो जैसे ही मदन लाल अपनी शर्ट की पॉकेट में से उस पेपर को निकालता है जो कि उसने सिरहाने के नीचे से निकाल के वापस ले आया था, तो देखता है कि उसी पेपर के ऊपर जिस पे उसने अपनी बेटी का नाम हिंदी में लिखा था, अब उसी पेपर के ऊपर सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है जो कि बंगाली भाषा में है। इतने में वो वर्कर अपने मंदिर में से एक पर्ची निकालता है। उस पर्ची के ऊपर मदन लाल की हैंडराइटिंग में मदन लाल की बेटी का नाम लिखा हुआ था और वही वर्कर मदन लाल को वही स्लिप दिखाता है कि क्या ये आप ही की हैंडराइटिंग है और ये आप ही की बेटी का नाम है जो आप ही ने लिखा था। तो मदन लाल बहुत हैरान होता है कि ये कैसे हो गया और मदन लाल पूछता है कि क्या हुआ। वो वर्कर बताता है कि वो एक तांत्रिक है और उसने उसके काबू में जो रूहें हैं
उनको मदन लाल के घर पे भेजा था मदन लाल की बेटी को ठीक करने के लिए, और सबूत के तौर पर जो पर्ची मदन लाल ने मदन लाल की बेटी के सिरहाने के नीचे रखी थी, उस पर्ची को लेके आने के लिए और अपने हाथों से बंगाली भाषा में जो नाम लिखा था वो पर्ची वहां पर छोड़ के आने को बोला था, ताकि वो वर्कर अपने तंत्र का सबूत दे सके मदन लाल को। ये एक ऐसी घटना थी जो मदन लाल आज तक नहीं भूला। उसके बाद आज तक मदन लाल की बेटी को कभी कोई ऐसा बुखार नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो। ये आशीर्वाद उस तांत्रिक वर्कर ने मदन लाल की बेटी को दिया था, और मदन लाल की बेटी आज तक स्वस्थ है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मदन लाल को कोई जानकारी नहीं, लेकिन मदन लाल की ये जीवन की घटना आज भी उनके पूरे परिवार के लिए एक रहस्य बनी हुई है। ये किन लोगों के साथ होता है? जिन लोगों की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ और नेक, स्पेशली 4th हाउस में, 3rd हाउस में, या 6th हाउस में, या फिर 11th हाउस में बैठा होता है लेकिन शुभ अवस्था में हो, उन लोगों के साथ ऐसे तांत्रिक इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं। जिनका कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है, उन लोगों को जेन्युइन तंत्र करने वाले, लोगों की मदद करने वाले तांत्रिक, या फिर ऐसी जानकारी, ऐसी विद्या रखने वाले लोग जीवन में मिल जाते हैं। तो तंत्र हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। जितना हो सके तांत्रिक क्रियाओं जो कि नेगेटिव हों उनसे बचें, नज़र से बचें, और इसका बेनिफिट जो है वो लिया जा सके। तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे लोगों की मदद की जाती है, लेकिन जब उसी तंत्र विद्या को नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो वो एक अभिशाप बन के रह जाती है। अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो चुका है, हमारे नंबर पे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।